हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग क्लास। स्पीकिंग की आज की हमारी वीडियो है वीडियो 17th, राइट। 17वें वीडियो में हम देखेंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा सेंटेंस जो हम अपनी आम जिंदगी में बहुत यूज करते हैं। जी हाँ, हम डेली लाइफ में इस वर्ड का यूज बहुत करते हैं, राइट। और खासकर हम प्रेजेंट की बात करते हैं लेकिन फ्यूचर को दिखाते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली हम प्रेजेंट में वो सेंटेंस यूज करते हैं लेकिन फ्यूचर की बात करते हुए फ्यूचर को दिखाते हैं। वो क्या है, वो कौन सा वर्ड है जो मैं आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं हम लोग आज का एक स्पेसिफिक वर्ड आज की 17th वीडियो में, राइट। चलिए दोस्तों, आज का वर्ड है गोइंग टू। कौन सा वर्ड है आज का? गोइंग टू। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं गोइंग टू। क्या होता है गोइंग टू? यदि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यहां पे गोइंग टू का मतलब जा रहा है, होता है या जा रहा था, होता है, तो मैं आपको बता दूं कोशिश तो आप कर रहे हैं लेकिन थोड़ी गलत कोशिश है यहां पे। दोस्तों गोइंग टू का जो बेसिक मीन होता है वो होता है नियर फ्यूचर में कोई काम करने जाना। नियर फ्यूचर में कोई काम करने जाना। यहां जाने से मतलब चल के जाने से नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप कुछ समय ले रहे हैं लेकिन नियर फ्यूचर में आप ये काम करने वाले हैं। गोइंग टू में आप फ्यूचर को शो करते हैं लेकिन बिना फ्यूचर टेंस लगाए। जी हाँ, एग्जैक्टली फ्यूचर में कौन सा टेंस लगता है? विल या शैल। यहां गोइंग टू का यूज करके आप विल और शैल को अवॉइड करते हैं। मेरा मतलब यह हुआ आप विल और शैल नहीं लगाते हैं लेकिन गोइंग टू से आप लोगों को यह दिखाते हैं कि यह काम होने जा रहा है, यह काम मैं करने जा रहा हूं या ऐसा वो करने जा रहा है। ऐसा कुछ होता है गोइंग टू का मीन, राइट। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे कौन कौन से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आइए नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 सेंटेंस है हमारा गोइंग टू से I am going to buy a new car। सेंटेंस क्या है? I am going to buy a new car। यहां पे going to का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी जा रहा हूं। इसका मतलब ये है I am going to buy, मैं खरीदने जा रहा हूं एक नई कार। मतलब ये हो सकता है कि किसी इंसान ने अपनी फैमिली में कहा कि भाई अब मैं नवदुर्गा पे एक कार खरीदने जा रहा हूं, या दिवाली पे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, या फिर इस फेस्टिवल पे मैं ऐसा करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब जाने से नहीं है, इसका मतलब यह है कि अब मैं खरीदने वाला हूं, अब मैं नियर फ्यूचर में खरीदने जा रहा हूं, मेरे पास रुपए आ गए हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल गोइंग टू। मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगा। आई एम, हम सभी जानते हैं आई के संग एम लगेगा। गोइंग टू, मैं जा रहा हूं क्या करने? बाय अ न्यू कार, नई कार खरीदने। दोस्तों सिंपल सी बात है, यहां पे टू लगा हुआ है, गोइंग के संग टू आएगा ही आएगा और टू के संग हम बाय का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाय का। क्यों? क्योंकि टू जो है वो काम करता है इन्फिनेटिव का। हमने ग्रामर में काफी जगह पढ़ा होगा कि टू जो वर्ड होता है दोस्तों, ये काम करता है इन्फिनेटिव का। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं भाई? इन्फिनेटिव जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जी एग्जैक्टली, इन्फिनेटिव अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, यही कहलाते हैं इन्फिनेटिव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो सेंटेंस मैं आपसे फिर से बता दूं, आई एम गोइंग टू बाय, जहां भी टू दिखेगा आप अक्सर 98% टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं। इज इट क्लियर? मैंने यहां पे आपको स्पेसिफिक रूल भी समझाया है जो आपको याद रखना है कि गोइंग टू का यूज करने के लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट, पहले आता है सब्जेक्ट कि कौन काम कर रहा है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद बी। बी क्या होता है? बी की वर्ब होती है दोस्तों इज, एम, आर, वॉज, वेयर। एग्जैक्टली मैं आपको पहली वाली वीडियो में शायद बता चुका हूं लेकिन मैं इसके पीछे और इसके लिए एक और नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा कि बी की वर्ब होती क्या है। लेकिन शॉर्ट में आप समझ लीजिए, बी की वर्ब कहलाती है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। जी हाँ एग्जैक्टली। हम क्यों कहते हैं बी को इज, एम, आर, वॉज, वेयर? क्योंकि बी का मतलब होता है होना, कोई काम होना। बी मतलब बिकम के सेंस में आती है और जब हम इज, एम, आर का यूज करते हैं तो भी वो होने से जाता है। आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने जिसमें आपको बी के बारे में बताया है और इसको हम और भी स्पेसिफाई करेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है, यहां बी के सेंस में यूज होता है इज, एम, आर, वॉज एंड वेयर।
जी हाँ, एग्जैक्टली। तो बी के फॉर्म में यहां एम यूज हो गया, ये कंप्लीट है। इसके बाद गोइंग टू, फिर आप देख सकते हैं यहां गोइंग टू का यूज हुआ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां मैंने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट। तो सेंटेंस बन गया आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। आइए नंबर सेकंड करते हैं दोस्तों। सेकंड क्या कह रहा है? इट्स 8:30। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया कि इट के संग हम अपोस्ट्रोफी एस जब लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज। इट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन का मीन होता है छोटी फॉर्म, जिसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इट इज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहें। आप इसको इट इज से भी दिखा सकते हैं, राइट। आप इसको इट इज भी बोल सकते हैं और इट्स भी कह सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा इट्स 8:30, भैया 8:30 बज रहे हैं। यू आर गोइंग टू मिस पार्थ फोस्टर्स क्लास। तो भैया 8:30 बज रहे हैं, आप क्या मिस कर रहे हैं? आप पार्थ फोस्टर क्लास को मिस कर रहे हैं। जाइए और वो क्लास ज्वाइन करिए, क्लास देखिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट्स 8:30, 8:30 बज रहे हैं, इट्स 8:30। यू आर गोइंग टू मिस, यदि तुम अभी नहीं गए तो तुम मिस कर दोगे। यू आर गोइंग टू मिस पार्थ फोस्टर क्लास, तो आप पार्थ फोस्टर क्लास को मिस कर देंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल गोइंग टू। यहां भी हम लोगों ने समझा कि यू आर गोइंग टू मिस, तुम करने वाले हो, तुमसे मिस हो जाएगी, इसीलिए क्या करो, इस 8:30 8:30 बज गए हैं, तो रिमाइंडर बताया गया। तो रिमाइंडर दिखाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए फ्यूचर की बात को हम गोइंग टू का यूज करते हैं, राइट। नंबर थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड क्या कह रहा है हमसे दोस्तों? यू आर गोइंग टू शेयर ऑल माई वीडियोज। वो सॉरी, ये थर्ड नहीं है, ये फोर्थ हो गया। नंबर थर्ड है आपका आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर इन 20 मिनट्स। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर इन 20 मिनट्स। मैं डिनर को प्रिपेयर करने वाला हूं 20 मिनट में। मतलब जस्ट मुझे 20 मिनट्स दो, 20 मिनट में डिनर क्या होने वाला है? प्रिपेयर होने वाला है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर इन 20 मिनट्स। हम यहाँ पे विद इन 20 मिनट्स भी वो कर सकते हैं। विद इन का मतलब होगा 20 मिनट के अंदर अंदर, और इन का मतलब होता है 20 मिनट में। हाँ, हो सकता है कि 20 मिनट में हो जाए, तो 20 मिनट्स या फिर 18 17 किसी में भी हो सकता है। तो सेंटेंस हो गया आपका आई एम गोइंग टू प्रिपेयर। आपको ध्यान ये देना है कि देखिए रूल यही फॉलो हो रहा है सब में, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, रूल सेम फॉलो होगा। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर इन 20 मिनट्स। इट्स सिंपल। नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे यू आर गोइंग टू शेयर ऑल माई वीडियोज। यू आर गोइंग टू शेयर, इट मीन्स तुम शेयर करने वाले हो सारी मेरी वीडियोस। यू आर गोइंग टू शेयर, यू आर गोइंग मतलब तुम करने जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही करने जा रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत देर में या थोड़ी बहुत दिनों में आप सारी वीडियो शेयर कर देंगे। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? तो सेंटेंस बन गया यू आर गोइंग टू शेयर ऑल माई वीडियोस। आई विश, आई होप एंड आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आइए द लास्ट वन देखते हैं आज का। शी वॉज गोइंग टू टेल मी बट शी फॉरगॉट। ओह माई गॉड, इट्स अ ब्लंडर। क्या कहा उसने? शी वॉज गोइंग टू टेल मी, वो मुझे कुछ बताने वाली थी। शी वॉज, ये सब प्रेजेंट में थे दोस्तों। एम प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, एम प्रेजेंट, लेकिन आर प्रेजेंट, लेकिन वॉज पास्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्यूचर की बात को हम पास्ट में भी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? देखिए, शी वॉज गोइंग टू टेल मी, उसने मुझे बताया नहीं था, लेकिन शी वॉज गोइंग टू, वो मुझे बताने जा रही थी। मतलब कोई दिक्कत हो गई, वरना वो मुझे बताने वाली थी। इन फ्यूचर वो मुझे बताने जा रही थी। क्या? जो भी बताने जा रही थी, मैं सीक्रेट्स नहीं बताऊंगा उसके। तो शी वॉज गोइंग टू टेल मी बट शी फॉरगॉट, लेकिन क्या हुआ भैया, उसने सोचा कि 2 मिनट वेट कर लूं और फिर वो भूल गई। तो शी वॉज गोइंग टू टेल मी बट शी फॉरगॉट, लेकिन वो भूल गई। सो दिस इज व्हाट वी कॉल गोइंग टू। हमने आज समझा द यूज ऑफ गोइंग टू। दोस्तों बहुत सिंपल होता है गोइंग टू का यूज, और इसका यूज हम डेली यूज में बहुत करते हैं। सो दिस वुड बी माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, मेक नंबर ऑफ सेंटेंसेस, मेक न्यूमरस सेंटेंसेस एंड सेवरल सेंटेंसेस, राइट, ऑन व्हाट, ऑन गोइंग टू। कोशिश करिए बनाने की, एंड देन यू कैन सेंड मी, यू कैन राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स, एंड देन आई विल चेक इट आउट कि आपने सही बनाया या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं और इंटेरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं गोइंग टू पर। लेकिन अभी आपको आज यूज करना है अपनी फैमिली के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने दोस्तों के साथ गोइंग टू का। एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ हर्डल, इफ यू फील एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल, आई एम गोना कम टू यू विद योर एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। Is it clear everybody? So that's it for today दोस्तों. Thank you. Take care of yourself and
स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे हेल्दी एट योर होम। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।